शख्स की कहानी जो कि आज एक विजेता की तरह इस इंडस्ट्री में खड़ा है। दुर्गा सिंह जी, आपके साथ आज बातचीत होगी, बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग, क्योंकि आपकी ये बात हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं और पूरी दुनिया पूछती है कि दुर्गा सिंह जी के बारे में बताइए कि वो पहले क्या करते थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूरी बातचीत सुनी जाए शुरू से। तो दुर्गा सिंह, तो शुरू से बताइए, आप जब पैदा हुए बचपन में तो कहाँ पैदा हुए आप, आपके पिताजी क्या करते थे और आपने क्या क्या काम किए और कैसे करके आप काशीपुर पहुंचे, वहां तक की कहानी थोड़ा बताइए। जी सर, मेरा जो जन्म हुआ वो छोटे से गांव में हुआ सर। गांव का नाम बहापुर है, तहसील ठाकुरद्वारा, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, यूपी का मैं रहने वाला हूँ। और मेरी जो वाइफ है वो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल की रहने वाली है, जसपुर के पास मेघा वाला गाँव है। और शुरू से ही मैंने पहले लगभग पढ़ाई करी, पढ़ाई करते करते खेती की। उसके बाद जब मैं 8वीं में पास हुआ, 9th में फेल हो गया था, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो जब पढ़ाई नहीं करी तो फिर मेरे पिताजी ने कहा, बोले यार शादी कर दो इसकी। अब मैं उस समय 19 साल का था, मेरी शादी करते ही थे। शादी कर दी तो दिमाग में ये रहा कि जो कुछ करना था वो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए पिताजी इतने घर से वो कुछ ठीक नहीं थे, 10-12 बीघे जमीन थी, तो वो खेती करते थे, मुझे हमेशा खेत में ले जाते थे। कुछ अपनी जमीन जोतते थे, किसी को बटाईदार की जोतते थे। तो ऐसा करते करते हम लोग, क्या हुआ, मेरी शादी हो गई। उसके बाद शादी हुई तो वो भी ट्रैक्टर, बारात में से मैं अपनी वाइफ को लाया, तब भी ट्रैक्टर ट्रॉली में लाया। जो सामान था दहेज का वो भी उसी में आया, मेरी वाइफ भी उसी में आई। मुझे बड़ा गलत फील हो रहा था उससे। हालांकि हर आदमी शादी के लिए खुश होता है, मैं हल्का फुल्का इतना तो खुश होगा कि हाँ शादी हो रही है, लेकिन ये खुश नहीं था कि जिंदगी में जो होना चाहिए था वो नहीं है मेरे साथ। शुरू से ही लगता था। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद 5 साल तक बच्चे नहीं हुए। तो उसके बाद मैं 5 साल तक खेती करी मैंने। खेती करने के बाद कुछ आपस में नाराजगी हो, फिर मैं लगभग 85 86 में चला गया। मैं गदरपुर एक शुगर मिल बन रहा था, मैंने क्या पता यहाँ नौकरी लग जाए, तो मैं वहाँ शुगर मिल में चला गया। वहाँ मैंने सारा लेबरी का काम किया, केवल इसलिए किया कि कोई साहब मेरे को नौकरी लगवा देगा लेबरी में भी सरकारी, तो शायद कुछ हो जाएगा जिंदगी में। अब 4-5 साल तक हुआ मैं इंतजार करता रहा, लेबरी का काम किया, छबड़ी ढोई, सीमेंट के कट्टे उतारे ट्रक से, लोहे का उतारा, अंदर लेबरी का काम जो लोहे का होता अंदर वो भी किया। बहुत सारे ट्रैक्टर का जो काम होता था मैंने वहाँ सारा लेबरी का किया। खाना बनाता था साहब का, उसके बाद फिर वो ड्यूटी में जाता था, खाना बनाता था फिर ड्यूटी में जाता था, इस उम्मीद में कि कभी सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन सरकारी नौकरी नहीं लगी। 4 साल के बाद मैं वापस फिर गांव आया। मैंने 1 साल खेती की। उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस करने की कोशिश करी। मैंने एक आटा चक्की लगाई, मैंने इंजन के लिए लोन लिया, मैंने चक्की के लिए लोन लिया। वो 1-1.5 साल चक्की चलाई, वो अच्छी चली। फिर उसके बाद अगले साल मैंने एक गुड़ का कोल्हू लगाया, गुड़ का कोल्हू लगाया, उसको भी ठीक सा चला। लेकिन आपस भाइयों में हम में एकदम नाराजगी होगी, बस सारा उठमिट हो गया, अलग हो गए हम सब। मैं तो फिर जमीन पर आ गया। अभी तक जो आपने बात बताई है उसके हिसाब से, एक तो आपने 8वीं के आगे पढ़ाई नहीं करी, जी सर। दूसरा आपकी जो शादी की बारात थी वो ट्रैक्टर ट्रॉली में गई और आप सरोज जी को भी ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के लाए वापस। जी, सरोज जी, आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पे ट्रैक्टर ट्रॉली में आपकी बारात आ रही थी जब? उस टाइम तो अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो वो कुछ नहीं आता, यही सही। बड़ी मजेदार बात बोली आपने। तो इनके घर में माहौल कैसा था सरोज जी उस टाइम पे जब आपकी शादी हुई थी? और शुरू शुरू में तो माहौल अच्छा ही लगता है सबके घर का। जब बाद में बढ़ता है, जब बाद में यूज कराए सबको, तो जब पता चलता है कि हाँ कैसा बर्ताव होता है। क्या क्या बाद में क्या पता चला आपको? पता क्या चला, मुझे चावलों का शौक था, इनके घर में चावल नहीं होते थे। चावल नहीं बनते थे इनके यहाँ पे? चावल क्यों नहीं बनते थे इनके यहाँ पे? चावल होते ही नहीं थे इनकी तरफ। अच्छा। हमारी तरफ होते थे, यहाँ जसपुर साइड में चावल होते थे, बहुत होते थे। तो हम अच्छा। तो बहुत खाते थे चावल, इनकी इनकी तरफ होते नहीं थे, तो वही थोड़े थोड़े मिलते थे। अच्छा। इसलिए इनमें थोड़े थोड़े मिलते थे चावल। अब जब ढेर सारे खाने वाले हैं, थोड़े थोड़े मिला तो वो महसूस तो कुछ होगा ही। बड़ी शॉर्टेज दिख रही थी आपको। तो ये दुर्गा सिंह जी फिर बाद में वहाँ शुगर मिल पे चले गए और वहाँ इन्होंने दुर्गा सिंह जी वहाँ के जो ऑफिसर थे उनके घर में आपने खाना बनाया, इस जी, उम्मीद में कि आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन लेबर का काम कराते रहे, नौकरी नहीं लगाई। नौकरी नहीं लगी सर। तो 4 साल के बाद आपने वहां पे खूब मेहनत करके लेकिन वापस आ गए और आके फिर, लेकिन आप में एंटरप्रेन्योर स्पिरिट बहुत थी,
मैंने देखा बिजनेस किया आपने, आटा चक्की लगाई, आटा चक्की के लिए पैसे लोन पे लिए? नहीं, लोन पे लिए सर, पिताजी ने नहीं दिया था, एक पैसा भी नहीं दिया था। पिताजी से एक पैसा नहीं लिया, लोन पे पैसे लेके आटा चक्की लगाई, फिर गुड़ का कोल्लू लगाया, और उसके बाद वो भी लोन पे था, गुड़ का कोल्लू भी लोन पे था। तो वो लोन उतार दिया क्या? हाँ, लोन उतार दिए थे, वेरी गुड। लोन उसी समय उतार दिए थे, उसी से काम करके। उसके बाद उसके बाद फिर आपस में घर में नाराजगी हो गई, भाइयों में नाराजगी हो गई। तो मैं कोशिश करी कि एक मैंने बैंक से लोन ले रखा था उस वक्त, अच्छा पिठोमा बैंक का बंदा था, फील्ड अफसर था, ब्रजपाल सिंह उसका नाम था। वो काशीपुर से रोज जाता था। अच्छा। तो बोला, यार तुम मेहनती आदमी हो, एक मेरा मैनेजर है, तुम उनकी कार चलाओगे ड्राइवरी में, तो तुम्हारा 1000-1200 रुपये दे देगा उस समय। हाँ। लगभग 2001 की बात, लगभग बात है सर, मतलब 2000 की बात है, जब मैं गांव में ही था। तो उन्होंने कहा जब नौकरी मिल जाएगी, अब मैनेजर की गाड़ी है वो चला लोगे तो तुम 1000-1200 रुपये दे देगा वो। तो मेरी भाई बोली, ठीक कह रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी, इनकी बात सुनो, और यहाँ इन गारे में, मिट्टी में, धूप में इतने तुम वो करते हो, सब जिंदगी खत्म हो रही है, तो इससे बढ़िया वहीं चले जाओ। अब इनको क्या दिखता था, एक मेरे भाई है मेरे, वो गाड़ी चलाते थे किसी की ड्राइवरी करते थे, तो वो हमेशा बड़े अप टू डेट होकर आते थे। अच्छा। तो इनको ये लगता था कि ये देखो, ये कुछ है भी नहीं जमीन भांडा, फिर भी अप टू डेट होकर आते हैं, और तुम ऐसे जंगल में काम करते हो। अच्छा। तो इन्होंने कहा तुम जाओ। काशीपुर जाओ। मैं नाराजी में वहां से आया सर काशीपुर। कितनी दूर था काशीपुर आपके गांव से? लगभग 38 किलोमीटर है सर। 38 किलोमीटर, वहां पहुंच गए आप? अकेले रहने लगे। अकेला रहता था, अकेला। वाइफ को नहीं लेके आए? ये वाइफ को नहीं लाया था, बच्चों को नहीं लाया था। अच्छा। तो वहां से मैंने क्या किया, काम करना शुरू किया। तो पहले दिन में जब ठोका खोला, तो मेरे ना 9 रुपए मेरे पास आए थे, 9 रुपए उस दिन, पूरे दिन में 9 रुपए की प्रॉफिट आया था मेरे पास। सेल भी और प्रॉफिट भी सब वही था, पंचे जोड़ने का था। तो अगले दिन 20-30 रुपए का फायदा हुआ, अगले दिन फिर 60-70 रुपए का फायदा हुआ। मतलब लगभग वो 60-70 रुपए से कभी ऊपर नहीं जाने पाया। तो फिर मुझे ये लगने लग गया था 3-4-6 महीने में कि इससे भी कुछ नहीं होने वाला है, ये समझ में आ गया था। तो मेरे को ना एक रिक्शा वाले ने मेरे को सलाह दी कि मिस्त्री साहब, तुम मिस्त्री पने का काम करते हो, अगर तुम 6-7 रिक्शा खरीद लो तो एक रिक्शा 15 रुपए किराया देती है रोज का। अच्छा। और तुम हाथ के मैकेनिक हो और हम लोग चला ले करेंगे। तो मैंने कहा आइडिया तो ठीक कह रहा है। मैंने कहा रिक्शा कितने मिल जाती है? वो रहा कम से कम 1000-1200 की, 1500 की रिक्शा मिल जाएगी। तो मैंने कहा 1500 लगा के या 1200 लगा के, अगर मेरे को 15-45 15 रुपए रोज के हिसाब से एक महीने का 450 रुपया हो गया। मैंने कहा 450 से तो 350 रुपए भी अगर मेरे को एक रिक्शा बचाती है, तो मैंने 7 रिक्शे ब्याज पे पैसे लिए, बंदा ऊपर वाले ने वो भी भेजा है सही। जिस रूम के पास में रहता था, इस रूम के पास में रहता था, एक अरोरा है, जैसा आपकी पगड़ी नहीं बनती उनकी भी नहीं बनती। तो मैं वहाँ 8-10 रुपए का सामान लेता था रोज। अच्छा। तो वो बोला, अंकल बोलता हूँ उनको, बोले बेटा क्या करते हो? मैंने कहा जी मैंने ऐसा, मेरा साइकिल का खोखा है और मैं यहाँ रहता हूँ उनके आपके बगल में ही मकान में, तो ऐसा ऐसा मैं काम करता हूँ। तो बोले एक काम कर, तू कुछ काम करना चाहता हो तो कुछ 5% पे ब्याज मैं दे दूंगा, कुछ तेरा फायदा हो जाएगा, कुछ मेरा फायदा हो जाएगा। वो ब्याज का काम करते थे। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। इतने में मुझे सलाह उसने दे दी, रिक्शा वाले ने। तो मेरे मन में वो आइडिया बैठ गया। मैंने कहा 7 रिक्शे बैठेंगी, अगर एक का 1000 की तो 7000 की बैठ जाएंगी। तो मैंने वो 7 रिक्शे बनाई सर, और 7 रिक्शे बने, उनसे ब्याज पे पैसे लिए 7000 रुपए। तो 7-5-35, 350 रुपए उनको मैं ब्याज देता था महीने का। और इधर मैंने हिसाब लगा 350 रुपए एक रिक्शा देगी, तो 7 रिक्शे कितनी हो गई? 7-21-22-2300 रुपए के करीब। तो मैंने उससे फायदे में हूँ। तो वो चलाई 2-3 महीने तक, ठीक चली काम। उसके बाद में 3 रिक्शा वाले रिक्शा लेके भागे, आज तक वापस नहीं आए सर। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आए, मैं रोया काफी समय तक, क्योंकि कहते रहे जब बंदा भूखा होता है ना, तो उसको बहुत परेशानी आती है। तो उस समय मेरे को ये लग गया था कि जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मुझे ये लगने लग गया था कि जिस काम को मैं करता हूँ वही काम मेरे आड़े आता है सब कुछ। तो मैंने ऐसा कोई गलत काम तो किया नहीं कि भगवान मेरे हमेशा विपरीत चलता है। तो मैं उस समय बहुत उसमें था, मतलब परेशानी में था बहुत। उधर मेरे सिर पर कर्जा था कई सारा, 1-1.5-2 लाख का, 3 लाख का कर्जा वहां गाँव में था, और जो गन्ने वालों के पैसे थे कुछ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पैसे ब्याज पे लिए, फिर 7000 रुपये वो ब्याज पे ले लिया। जब बिजनेस ज्वाइन किया था तब भी 8% पे लिया था। तो मेरे को ये लग रहा था कि जिंदगी क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था सर मेरे को उस समय। तो उसी पीरियड में
जब ये बिजनेस मेरे पास आया, जब मेरे पास रिक्शे थी, तो तब उसने बताया कि 8-10 हजार रुपए लगेंगे बिजनेस में और इससे बहुत कुछ कर सकते हो तुम। तो वहां से मैंने, जब जिस रोड पर मैंने मेन रोड पर रखा हुआ था, वहां से उठा के मैंने खोका, फिर अंदर आवास विकास में रखा ले शहर में। तो वहां से क्या होता था सर, वो मेन रोड पर ना एसडीएम, कभी पुलिस वाले, कभी कोई हटाओ हटाओ हटाओ, तो उसमें मेरे को वो बहुत लगता, झटका लगता था। मैंने कहा जो पंगा गांव में था वही पंगा यहाँ पर आ जाए, यहाँ दूसरे पंगे हैं, वहां दूसरे पंगे हैं। तो मैंने कहा यार जिंदगी होगी क्या। ऐसे ही में 2-3 महीने ऐसे गुजर रहे थे, तो उसके पीरियड में बंदा आता, वही जिसकी बात बताई थी मैंने, कि मेरे घर के ठीक सामने बंदा प्लान दिखा रहा था स्टेट बैंक वाले को। शाम के समय मैं घर पे आया हुआ था, घर खाली खड़ा था, तो जब वो गोले खींच के दिखा रहा था तो मैंने उससे बात करी तो उसने प्लान बंद कर दिया। जब प्लान बंद करता, मैंने उससे पूछी, मैंने कहा भैया आप इनको कुछ प्लान दिखा रहे थे, मेरे को भी दिखा दो, क्या पता ये ना करे मैं कर लूं। तो परमात्मा मेरे से पता नहीं क्या कहलवा रहा था, तो उसने कहा बता देंगे, लेकिन हाँ अभी नहीं बताएंगे, शाम को बताएंगे। तो मैंने कहा सर 6 बज रहे हैं, इस समय शाम कब होगी, शाम तो हो ही गई। बोले नहीं हम 8 बजे आपके घर पाएंगे। तो वो 8 बजे, वो बंदा 3 दिन पहले उसने भी ज्वाइन किया था, तो वो भी कुछ नहीं जानता था, तो वो अपनी अपलाइन को लिख कर आया सर। अच्छा 8 बजे उन्होंने मुझे 2-3 घंटे तक पूरा चाटा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो वो कर्जा मेरे पास चढ़ा हुआ था, जो मैंने ज्वाइन करा था वो वाला कर्जा भी चढ़ा हुआ था, रिक्शो वाला कर्जा भी चढ़ा हुआ था, गाँव का कर्जा भी चढ़ा हुआ था, बच्चे घर में रह रहे थे, मैं यहाँ अकेला था। कितने बच्चे थे आपके? 5 बच्चे सर, 3 लड़की है 2 लड़के हैं। 3 लड़कियां 2 लड़के, वो गांव में थे? वो गांव में थे, मैडम भी गांव में थी। और 3-4 लाख का कर्जा चढ़ गया था? 3-4 कर्जा चढ़ गया था, 3-4 लाख वो जो का। बंदा बंदा प्लान दिखाने आया था बिजनेस का, एमवे बिजनेस का, वो आपको दिखाने नहीं आया था? नहीं मेरे को नहीं दिखाना आया था, वो अपने किसी दोस्त को दिखाना आया था, बैंक वाले को। आपके किसी नेबर को, आपके पड़ोसी को? पड़ोसी को, मेरे पड़ोसी को। आपके पड़ोसी को दिखाने आया था, वो प्लान दिखा रहा था, आप वहां गए तो उसने बंद कर दिया प्लान? जी प्लान बंद कर दिया सर उसने। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप कुछ इनको दिखा रहे थे, आपने बंद कर दिया दिखाना इनको। मैंने कहा मेरे को दिखाओ, क्या पता मैं कर लूँ, ये ना करें। अच्छा उन्होंने कहा फिर शाम को बताएंगे हम 8 बजे करीब आप 8 घर बजे पे आए। अपनी अपलाइन को लेकर 3 घंटे आपको प्लान बताया? 3 घंटे प्लान बताया, कुछ समझ नहीं आया सर मेरे को। अच्छा उसके बाद अगले दिन मीटिंग थी रामनगर मंडी। अच्छा तो स्कूटर कह रहे कल मीटिंग है, आप अगर चलो तो मेरा स्कूटर है, मेरे साथ चलना। तो मैंने कभी रामनगर मंडी नहीं देखा था सर अभी जिंदगी में। अच्छा हाँ मेरी जो ससुराल थी वो रामनगर मंडी, उधर को जाते रहते थे मेरे ससुराल वाले, तो बड़ी तारीफ करते, रामनगर मंडी बहुत बढ़िया जगह है, पहाड़ है, बहुत अच्छा है। मेरे को समझ नहीं आता रामनगर मंडी कहाँ होगा। तो मैं वो सोच के कि रामनगर मंडी देखूंगा, मैं उसके स्कूटर में बैठ के चला गया सर। अच्छा वहां पे फर्स्ट क्लास दीपक रावत का था। मजे की बात देखो सर, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि 2 मीटिंग देखी, 2 मीटिंगों में दोनों अपलाइन मेरे साथ आज। अच्छा एक मिस्टर दीपक एंड कुसुम रावत, एक मिस्टर अनिल बिंदु नारंग थे। और अनिल नारंग से कैसे मेरी मुलाकात हुई सर? नहीं पहले वो बताओ ना, वहां मीटिंग में पहुंच गए जो दीपक रावत वाले? जब हम पहुंचे वहां पे, तो दीपक रावत प्लान दिखा रहे थे। अब दीपक रावत साइंटिस्ट बता रहे थे वो अपने आप को। वो बंदा बता रहा था मेरे को कि इनकी जो इनकम है वो 70-80 हजार रुपये महीना है, 1 लाख रुपए महीना है। मैंने 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला तो बंदा बड़ा हाई फाई होता होगा। हमारे को तो 5 हजार भी बहुत लगते थे उस समय। 5 नहीं बल्कि 2 भी हजार बहुत लगते थे। तो मीटिंग देखी, मीटिंग में कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन भीड़ को देख के मेरा कुछ माइंड वहां से कुछ हिला। भीड़ थी वहां? भीड़ थी वहां पे? हैं भीड़ थी, लगभग 60-70 लोग थे सर।